नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। अफगानिस्तान पर तालिबान के सितम की हर एक तस्वीर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का था। ये बात भारत दुनिया को कई बार बता चुका है, लेकिन अब इसका सबूत भी सामने आया है। आपको अफगानिस्तान का एक वायरल वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको एक अफगान सैनिक नजर आ रहा है। सीनियर अधिकारी उस सैनिक से उसका हथियार देने को कह रहा है, लेकिन अफगान सैनिक ने अपने सीनियर अधिकारी को हथियार देने से इनकार कर दिया। ऐसी जानकारी है कि उसने अपने सीनियर से कहा है कि वो अफगानिस्तान का सच्चा सिपाही है और वो झुकेगा नहीं। और इसी के साथ पंजाबियों को अपने हथियार नहीं देगा। पंजाबियों से उसका मतलब पाकिस्तान से है, यानी यहाँ तालिबानी आतंकी अफगान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के आतंकी ही अफगानिस्तान पर कब्जा करने में शामिल हैं और ये सैनिक पाकिस्तान के आगे झुकने से मना कर रहा है। इस देशभक्त सैनिक का मानना है कि अफगानिस्तान में आज अगर तालिबान का राज कायम हुआ तो उसके पीछे यही पाकिस्तान है और पाकिस्तान के आगे झुकने वाला वो नहीं है। तालिबान के साथ इमरान का पाकिस्तान, मतलब इमरान खान का जो बयान है उसके मुताबिक आप सुनिए, अफगानों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है। गुलाम दिमाग से बड़े फैसले नहीं होते, ये इमरान खान का कहना है। अफगान में सैनिक समाधान नहीं होना था, वार्ता के जरिए राजनीतिक समाधान एकमात्र रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान के साथ आए, ये कह रहे हैं इमरान खान, यानी तालिबान का खुला समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय समूह तालिबान के साथ आए, ये अपील अब इमरान खान की तरफ से भी की जा रही है। वार्ता के जरिए राजनीतिक समाधान एकमात्र रास्ता है, ये सुझाव इमरान खान दे रहे हैं। अफगान में सैन्य समाधान नहीं होना था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो बयान आप सुनिए, जिसमें उन्होंने तालिबानियों को गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाला बताया था। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज़्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को तालिबान का समर्थन कैसे भारी पड़ेगा, अब आपको ये समझना चाहिए। कब्जे से तहरीके तालिबान पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान में एक्टिव है तहरीके तालिबान। तहरीके तालिबान इमरान सरकार का विरोधी है। पाकिस्तानी तालिबान का जन्म अफगान तालिबान से हुआ। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान की एक ही सोच है। अफगानी और पाकिस्तानी तालिबान एक सिक्के के दो पहलू हैं। अफगानिस्तान जेल से फकीर मोहम्मद रिहा हुआ। पाकिस्तानी तालिबान का उप प्रमुख है फकीर मोहम्मद और पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है फकीर मोहम्मद। और अब आप अफगानिस्तान के ताजा हालात को 6 तस्वीरों के जरिए समझिए। अशरफ गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान में उसकी हत्या हो जाती। तालिबान वो कहा है कि फैसले उलेमा करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी गोलीबारी कर रहे हैं। बुर्का नहीं पहनने पर एक महिला की हत्या कर दी गई। एक बच्ची कह रही है कि अफगानिस्तान के लिए लोग दुआ करें। तालिबान पर शिकंजा कसता जा रहा है। IMF ने मदद पर रोक लगा दी है, साथ ही अमेरिका ने भी फंडिंग रोक दी है। इसी बीच पाकिस्तान ने आतंकी संगठन तालिबान के सदस्य मुल्ला मोहम्मद रसूल को 5 साल बाद जेल से रिहा कर दिया है। तालिबान को अफगान सेना से युद्ध के लिए हथियारों की मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने की थी। हथियारों से भरे ट्रक अफगानिस्तान से वापस आए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाते हुए देखे गए और माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ISI का मिशन
पूरा हो गया है। सैकड़ों की संख्या में अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल्स, तालिबानी आतंकियों के हाथ लगे रिवॉल्वर और कारतूस, बम और बंदूक के दम पर आतंक फैलाने वाले तालिबानी आतंकियों के हाथ हथियारों का जखीरा लगा है। ये हथियार या तो अफगानिस्तान की सेना के हो सकते हैं या फिर अमेरिकी फोर्सेस के। दोनों ही सेनाएं अब अफगानिस्तान से जा चुकी हैं। एक जगह पर इतने ज्यादा हथियार पाकर तालिबानी आतंकी बेहद खुश हैं। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा कराने के लिए हथियारों की सबसे बड़ी मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने की थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि काबुल पर कब्जे के बाद से सैकड़ों की संख्या में हथियारों से भरे ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा में जाते देखे गए। यानी कब्जे का काम पूरा होने के बाद अब हथियार वापस पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अफगान सेना पर हमले के लिए ISI ने मदद की। तालिबान को ISI ने हमले के लिए ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन जैश और लश्कर के 8000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान ने कब्जे के बाद में अभी जिस प्रकार से ISI पाकिस्तान आर्मी वहां से हथियार को वापस पाकिस्तान ला रहे हैं और इसको बहुत स्पीड से किया जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक और मीडिया की इनपुट के मुताबिक जिन रास्तों पर ये हथियार वापस जा रहे हैं और जो चेक पॉइंट से निकले हैं वहां से बिल्कुल क्लियर है कि इन हथियारों को ट्रक्स के अंदर में लोड करके वापस पाकिस्तान ले जाए जा रहे हैं। तालिबान जिस तरह से बेहद कम समय में काबुल तक पहुंच गया, उसे लेकर दुनिया हैरान है। जाहिर है, पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा आसान नहीं था। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में कई जगहों पर अफगानी सुरक्षा बलों ने बिना लड़े ही तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और अपने हथियारों को तालिबान को दे दिया। दुनिया भर के सुरक्षा जानकार इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेड इन अमेरिका के ये हाईटेक हथियार कहीं दुनिया और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए खतरा न बन जाए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बात से भी चिंतित हैं कि जिस तरीके से तालिबान के पास अफगानी सैनिकों के हथियार बरामद हुए हैं, उनके कब्जे में आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन हथियारों की पहुंच ISI तक हो जाए और ISI इन हथियारों को कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक पहुंचा दे। अगर ऐसा होता है तो ये आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों पर इन अमेरिकी हथियारों के जरिए हमले कर सकते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। रॉबिंदर सिंह, रॉबिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। रॉबिंदर, 102वां स्वतंत्रता दिवस अफगानिस्तान आज मनाता, लेकिन उसमें अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक अमीरात तालिबान रख देना ये बताता है कि धीरे धीरे कैसे अपने मंसूबों पर काम कर रहा है तालिबान। जी हाँ, ये मुझे नहीं लगता ये धीरे धीरे वाली बात थी। देखिए, 15 अगस्त को वो आते हैं, आज 19 तारीख है, 4 दिन के अंदर वो इससे पहले अपना एक उदार चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक वीडियो रिलीज करवाते हैं। वो बंदूक के नॉक पे होगी, ये मैं मानता हूँ। वहां पे माइनॉरिटीज के धर्म स्थलों पे जाते हैं, गुरुद्वारों मंदिरों में जाते हैं, वहां से उनसे कहलवाते हैं या उनको ये श्योरिटी देते हैं कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। एक उदार चेहरा दिखाते हैं, औरतों को वहां पे कहते हैं कि आप अपने कामों पे जा सकते हैं, लेकिन वो उदार चेहरा 3 दिन के अंदर उतर गया। तो मैं इसको एक बहुत जल्द वाला डिसीजन समझता हूं, कोई धीरे नहीं किया। और तालिबान जिस तरह की खबरें मिली हैं और इनपुट्स मिले हैं और नजर आया है, वीडियोस आए हैं, जिस तरीके तालिबान ने जो अमेरिका या उससे पहले के जो वहां पे हथियार दुकानों पे थे या उनके जकीरों में उनकी लोकेशंस पे थे, वो इकट्ठे करके पाकिस्तान ले जाए गए। और पाकिस्तान ले जाने वाले लश्कर और मोहम्मद जैश और इनके जैश ए मोहम्मद के जो लोग हैं वो बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हैं, और वही उनसे रिसीव करके जो नॉर्थ वेस्ट सिंध प्रोविंस इलाका है, वहाँ के कारखाना और बाड़ा वाली जगह पे वहाँ पे ले जाए जा रहे हैं। इस तरह की इनपुट्स आई हैं, और वही हथियार जो पहले भी इंडिया के खिलाफ यूज होता रहा है, अब भी इसी तरह का इंटेलिजेंस एजेंसी को अंदेशा है कि पाकिस्तान इस
सिचुएशन को अपनी फेवर में करने की कोशिश इमरान करेगा। खान अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तालिबान के लिए मांग रहे हैं। अभी एक सैनिक की तस्वीर हमने दिखाई थी रविंदर, जिसमें वो अपना हथियार नीचे रखने के लिए तैयार ही नहीं है, हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि वो पाकिस्तान के आगे नहीं झुकेगा, पाकिस्तान के आतंकी पंजाबियों कहकर वो संबोधित कर रहा था। तो ये अपने आप में ये भी बता रहा है कि बैकडोर से सीधे तौर पर समर्थन। जी बिल्कुल सही है। और ये पाकिस्तान के अंदर पेशावर की ये घटना है। पेशावर से ही रास्ता अफगानिस्तान को जाता है। वो अफगान रिफ्यूजी भी हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कि पाकिस्तान क्यों तालिबान का इस ढंग से और इस तरीके से समर्थन कर रहा है और अफगानिस्तान को आग में झोंक रहा है उनका। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जो अफगानी रिफ्यूजी पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा पाकिस्तान का कहनी और कथनी में बहुत पहले से ही पता है क्या कितना बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर नाम बदलने को लेकर हम इसमें आगे क्या और स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, रविंदर मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा और बताएं कि अब जो तालिबान है, अभी महिलाओं को लेकर उसने अपना यू टर्न ले लिया, ब्यूटी पार्लर के बाहर महिलाओं की फोटो लगी थी उस पर पेंट कर दिया कि किसी का चेहरा ना दिखे, वो बेनकाब हुआ। अब ये नाम बदल रहा है, अब आगे ये और क्या क्या करेगा, ये इसमें समय नहीं लेगा, ये बस अब एक्शन मोड में है। जी हाँ, ये दिख भी रहा है। और इससे पहले इस तरह की खबरें आ रही थी, इससे पहले खबरें आ रही थी गुलबदन हिकमतयार और डॉक्टर अब्दुल्ला हामिद करजई ये तालिबान से इस तरह की एक कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बने, ताकि जो अगर तालिबान पूरा कब्जा करके अपने नियंत्रण दिखा के दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो इनको लगता था कि इन पे सैंक्शन लग सकती है, लेकिन तालिबान ने उस चीज की परवाह नहीं की। वो इंटरिम गवर्नमेंट या उन लोगों से दोबारा हाथ मिलाने की बात नहीं की, वो अपनी ही ताकत को दिखाना चाहता है। ये पहले 2 दिन उन्होंने उस बात में निकाले जब मुल्लाज दोहा से कंधार नहीं पहुंचे थे, अब वो वहां पहुंच गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पहले की थी उससे बिल्कुल उलट सब डिसीजन लिए हैं, और अब मुल्लाज जिस तरीके से काबिज हो रहे हैं वहां पे, और वो जो उन्होंने महिलाओं के लिए बात की या उन्होंने माइनॉरिटीज को एश्योरेंस दी, वो सब हटा के, जहां तक मेरी इनपुट का सवाल है, जो माइनॉरिटीज के लोग वहां पे रह रहे हैं उनके पास जो अपने प्रोटेक्शन को लेके हथियार उन्होंने लिए थे वो सारे वापस ले लिए गए हैं। उनको ये भी कहा गया है कि आप गुरुद्वारा मंदिर या जो भी वहाँ पे धार्मिक स्थल है बुद्धिस्ट के, वहाँ पे सफेद झंडा लहराया जाए। आपको याद दिलाऊं, हालांकि कुछ लोगों ने वहाँ पे अभी ये उनकी बात नहीं मानी है, लेकिन देर सवेर अपनी जान को देखते हुए हो सकता है रविंदर, महिलाएं भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं और लोग भी हैं बड़ी संख्या में जो सड़कों पर उतरे, लेकिन उन पर गोलीबारी कर दी गई। तो फिर ये कह देना कि किसी भी तरह से आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सबको वहां पर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, किसी पर कोई चीज थोपी नहीं जाएगी, तो ये बात तो सिर्फ कहने की थी, क्योंकि तस्वीरें वहां का सच बयां कर रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.